जब कासू उधारा ने सोने से भरी कश्ती समंदर में उलट दी। भिट आइलैंड का एक अहम किरदार हाजी कासिम भट्टी है, जिसने कासू उधारा की उर्फियत से शोहरत पाई। कहा जाता है कि वो 50 और 60 की दिहाई में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया में सोने का सबसे बड़ा स्मगलर था। उससे मुतालिक बहुत सी देव मालाई तर्ज की कहानियाँ मशहूर हैं। इस ज़मन में कराची के हवाले से एक किताब इस दश्त में एक शहर था कि मुसन्निफ इकबाल रहमान का कहना है, भट्टी कच्छी बरादरी के ख़ानदान या कबीले की शनाख्त है। लोग इसे ज़ात भी कहते हैं और कासिम भट्टी इस ख़ानदान के सुर्खैल थे जो 60 की दिहाई में जजीरा भिट में रहते थे। लियारी के इलाके मूसा लेन में उनका ससुराल था। वो गली मोहल्ले के मेहनत कश थे, काम कभी मिलता कभी ना मिलता, लिहाजा जेब अक्सर खाली रहती। फिर ये कि बीड़ी का शौक़ रखते थे, सो पैसे ना होने की वजह से बीड़ी उधार लेकर पीते। मेमन और कच्छी बरादरी में मुख्तसर या बिगाड़े हुए नामों से पुकारना मामूल की बात है, तो वो कासिम की बजाय कासू कहलाते, जबकि उधार बीड़ी लेने की निस्बत से उन्हें उधारा की उर्फियत मिल गई। इस तरह वो कासू उधारा के नाम से मारूफ हुआ। उन्होंने जजीरा भिट में लांचों पर मजदूरी करते करते एक पैसेंजर लांच बना ली थी। ये वो वक्त था जब खलीज की रियासतें तरक्की के मराहिल से गुजर रही थी। दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान में सोने की बढ़ती मांग और खपत के बावजूद दोनों ममालिक में सोने की दरामद ममनू थी, लिहाजा खलीज की रियासतों से सोने की तिजारत होती थी। कासू उधारा का खलीजी रियासतों की तरफ आना जाना था, तो उन्होंने तिजारत का ये तरीका समझ आ गया। तबीयत में दलेरी थी, सो इस दरिया में कूद पड़े। भारत में सोने की ज़बरदस्त खपत थी। तकसीम के बाद के फसादात की गर्द बैठ चुकी थी। जिन्होंने हिजरत नहीं की थी वो वहीं थे और बरसों के जाने पहचाने थे, जिन पर पहले से कायम एतमाद ने सोने की तरसील आसान बना दी और यूं कासिम उधारा कासिम भट्टी बन गए। बरादरी और जजीरा भिट की गरीब बच्चियों की शादी करवाने में उनका किरदार मिसाली था। एक मौके पर 15 बच्चियों की इज्तिमाई शादी करवाई, जिस पर 15 दिन तक जजीरे में जश्न का समा रहा। उस ज़माने के नामवर फ़नकार, जिनमें मेहदी हसन और मैडम नूर जहां भी शामिल थे, बतौर ख़ास इस तकरीब में शामिल हुए। मुनव्वर राजपूत साहब जंग संडे मैगज़ीन में लिखते हैं, सुलेमान अब्दुल्ला केमाड़ी और अतराफ़ के इलाकों की तारीख़ पर अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। कासू उधारा से मुताल्लिक उन्होंने बात यूं आगे बढ़ाई, हाजी कासिम भट्टी के सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्ज़ा से बहुत करीबी ताल्लुकात थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो जब भी दौरान सफ़र कोस्ट गार्ड्स वगैरह का ख़तरा महसूस करते तो सोना समंदर बुर्द कर देते। हमने अपने बड़ों से सुना था कि एक मौके पर जब मुताल्लिका सिक्योरिटी इदारों ने कासू उधारा के गिर्द समंदर में घेरा तंग कर दिया तो उन्होंने सोने से भरी एक लांच समंदर में डबो दी। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर टिग और ड्रेजर पर काम करने वाले एक साबिक मुलाजिम के बकौल अक्सर ड्रेजिंग के दौरान कीचड़ से कासू उधारा की तरफ से समंदर में फेंकी गई अशरफिया निकल आती थी। ये भी मशहूर है कि एक बार उनकी एक बड़ी लांच पकड़ी गई, मगर घंटों की जांच पड़ताल के बावजूद लांच से सोना बरामद ना हो सका। बादशाह कासू ने उस लांच को स्क्रैप करके उसमें ठोकी गई सोने की बड़ी बड़ी कीलें निकाल ली। 22 नवंबर 1958 की एक खबर है जिसमें गो कासू उधारा का जिक्र तो मौजूद नहीं, मगर वो उन्हीं से मुताल्लिक मालूम होती है। खबर के मुताबिक समंदर से मज़ीद 7 मन सोना बरामद हुआ। इस बात का कवी इम्कान है कि ये वही सोना होगा जो कश्ती कासू उधारा ने समंदर में उलट दी थी। जजीरा भिट पर आज भी कासिम भट्टी की मजलिस का मकाम मौजूद है, जहां माह रबी अव्वल, मुहर्रम और दीगर ख़ास मौक़े पर तकरीब का इनेकाद किया जाता है। भिट जजीरे का हर फर्द कासू उधारा की तारीफ़ ही करता दिखाई देता है, मगर जैसा कि शुरू में बताया कि बीड़ी उधार मांगने की वजह से उनका कासिम भट्टी से नाम कासू उधारा पड़ा, तो इससे इख्तिलाफ़ करते हुए इलाका कौंसलर अब्दुल करीम लोधिया कहते हैं, ये उधार चीज़ें मांगने वाली बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स अपने काम के लिए कासिम भट्टी के पास आता तो वो इस काम को अपने ज़िम्मे ले लेते। हमारी ज़ुबान में जो शख्स लोगों के इस तरह बढ़ चढ़ कर काम करे उसे उधारा का लक़ब दे दिया जाता है। भिट जजीरे के दीगर लोगों ने भी इस मौक़िफ़ की तायद की। मोहम्मद इब्राहिम भट्टी
अच्छा, ये भट्टी यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि कासिम भट्टी का नाम तो हमने सुना कासिम हाँ, और- सारे हम लोग रिश्तेदार है। अच्छा हाँ, पहले कासिम भट्टी था, फिर हाजी अब्दुल्ला भट्टी, याकूब था, अच्छा, उन्हीं उसके का बाद रिश्तेदार उनका है। लड़का आया असलम भट्टी साहब। अच्छा हाँ, उनके जाने के बाद अब हुसैन असलम भट्टी आए हुए हैं। सारे हम कजन भी है, रिश्तेदार हैं। दोस्त जो रिश्तेदार भी है आपस सही। में। वो 60 की दहाई से लेकर वो अपना 70 अच्छा 70 तक 10 साल तक वो मतलब वो भी ख्यालात हमारे रखते थे ना सही। लोगों के। कासू उधारा की गिरफ्तारी से मुताल्लिक ये रिवायत बयान की जाती है कि एक बार उन्होंने इस्कंदर मिर्जा की बीवी नाहिद मिर्जा को एक महफिल में हीरों से जड़ा सोने का हार तोहफे में दिया, जिस पर वहाँ मौजूद अयूब खान हक्का बक्का रह गए। तो जब अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो कासू उधारा को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि फिर मौत ही ने उन्हें इस कैद से निजात दिलाई, जबकि एक रिवायत के मुताबिक वो सिविल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थे, जिसके दौरान उनका इंतकाल हुआ। बहरहाल अब हाजी कासिम भट्टी मेवाशाह कब्रिस्तान में मदफून है और उनसे मंसूब मुख्तलिफ कहानियाँ अब भी गर्दिश में रहती हैं और भिट जजीरे के लोग उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से याद करते हैं। तारीख़ के कुछ किरदार यूं ही ज़िंदा रहते हैं, जिनमें से एक कासू उधारा उर्फ कासिम भट्टी भी है।